श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है मनुष्य, और वह इसलिए शक्तिशाली है कि उसमें चिंतन की शक्ति है, बोलने की शक्ति है और करने की शक्ति है। तीन शक्तियां उसके पास है। पशु शारीरिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, पर चिंतन शक्तिशाली नहीं है, और वाणी भी शक्तिशाली नहीं है, अव्यक्त वाणी है, काम चलाऊ वाणी है। मनुष्य के सिवाय कोई दूसरा ऐसा प्राणी नहीं जिसके पास ये तीन विकसित शक्तियां हो। तो सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य। मनुष्य अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करता है, यह एक प्रश्न है। शक्ति होना और शक्ति का उपयोग करना दूसरी बात है। व्यवहार में हमें पता लगता है कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा चिंतन करता है, इसका पता नहीं लगता। जब बोलता है तब पता लग जाता है कि इसका चिंतन कैसा है, और जब करता है काम, उस कार्य के आधार पर दोनों बातों का पता लगता है कि यह कैसे बोलता है और कैसे सोचता है। हमारे सामने आता है कार्य, व्यवहार हमारे सामने आता है, काम सामने आता है। आदमी काम कर रहा है तो उसके पीछे इसका चिंतन क्या है, इसकी भाषा क्या है, दोनों बातें स्पष्ट हो जाती है। और यह चिंतन, वाणी और क्रिया, यही हमारी जीवन की शैली बनती है। आज जीवन शैली पर पूरे विश्व में काफी चर्चा है। लोग सोचते हैं कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हमारा इस विषय में चिंतन है कि जीवन शैली को समझने से पहले जीवन को समझना जरूरी है। यदि हम जीवन को नहीं जानते तो केवल शैली की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन को मात्र तरंग मानता है, लहर मानता है। समुद्र में एक लहर उठी और आगे जाकर समाप्त हो गई। अगर जीवन इतना ही है कि एक लहर उठती है और समाप्त हो जाती है, एक तरंग आती है, अंत उसका हो जाता है, तो उसकी जीवन शैली अलग प्रकार की होगी। और जो व्यक्ति सोचता है कि जीवन तरंग नहीं है, लहर नहीं है, जीवन उस तरंग को पैदा करने वाला है, उस लहर को पैदा करने वाला है, और वह अज्ञात रहता है। तरंग सामने आती रहती है, वह स्वयं अज्ञात रहता, पर्दे के पीछे रहता है, वह सामने नहीं आता। और वह जीवन का आधार है हमारी चेतना या आत्मा। जो जीवन को इस प्रकार देखता है उसकी जीवन शैली अलग प्रकार की होगी, क्योंकि केवल लहर मानने वाला जीवन को वर्तमान में मानता है
और वह सोचता है कि इस जीवन में जो करना हो सो कर लो, बस कुछ भी करो, चिंता की कोई बात नहीं है, न तो कोई आगे जाना है, न कोई कर्म है, न कोई भोगना है, कुछ भी नहीं, जो करना हो सो कर लो। और इसी आधार पर वे योजनाएं बनाते हैं कि पृथ्वी पर हमारी सत्ता हो, हमारा प्रभुत्व हो और हमारे विचार ही सारी दुनिया में चले और हमारा संप्रदाय ही सारी दुनिया में चले, दूसरा कोई न रहे। अब इस आधार पर तो हिंसा स्वाभाविक है, हिंसा होगी और जीवन शैली हिंसात्मक बन जाएगी। जो दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता, दूसरे के धार्मिक विचार की स्वतंत्रता को भी स्वीकार नहीं करता, उसका तो यह होना ही है, बस और क्या होगा। इस एकाग्रता ने, यानी इस एकांतिक आग्रह ने आज की जीवन शैली को काफी प्रभावित किया। जीवन शैली बदल गई, हिंसा की बन गई। बस यही सोचता है कि अधिकार, अधिक से अधिक दुनिया पर मेरा अधिकार, मेरा प्रभुत्व, मेरा स्वामित्व और मेरे विचार के पीछे पीछे सारी दुनिया चले। कभी होता नहीं है। तब जीवन शैली में दो तत्वों का विकास होता है, एक प्रलोभन और एक बल प्रयोग। अब सारी दुनिया को अपने पीछे लाने के लिए ये दो चीजें आवश्यक लग रही है कि प्रलोभन दो, धन देकर फुसलाओ और उससे जो चाहे सो कराओ। दूसरा बल प्रयोग, ऐसे नहीं माने तो बंदूक की नोक पर, रिवॉल्वर की नोक पर उस व्यक्ति को समाप्त कर दो और अपने आप सब मान जाए। दुनिया में ज्यादा चल रहा है, प्रलोभन भी बहुत चल रहा है, इतना चल रहा है, सारे राष्ट्रीय जीवन का बहुराष्ट्रों का अध्ययन करें तो लगेगा कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको भी प्रलोभन के जाल में फंसाया जा रहा है और ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो कभी अच्छी जीवन शैली वाला कर नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बल का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति का नैतिकता में विश्वास है, आस्था है, पुनर्जन्म में आस्था है, वह व्यक्ति कभी गलत काम कर नहीं सकता और प्रलोभन में या भय में नहीं आ सकता। प्रलोभन की बात तो दूर है, सुविधा की बात में भी नहीं आ सकता, आ नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति ने कहा आचार्य भिक्षु से कि महाराज आपके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, आपका आचार बहुत अच्छा, आपकी मर्यादाएं बहुत अच्छी, आपका संगठन बहुत अच्छा, अगर आप एक काम कर लें तो हजारों आदमी आपके अनुयायी बन जाएंगे। आचार्य भिक्षु तटस्थ भाव से बोले कि भैया देखो, मैं हजारों लोगों को अपने पीछे चलाने के लिए साधु नहीं बना हूं, मैं आत्म साधना के लिए बना हूं और जिस शास्त्र के आधार पर मैंने आत्म साधना को स्वीकार किया है, उस शास्त्र में अगर तुम ये बता दो तो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। अगर इस प्रलोभन में आ जाए तो हजारों लाखों आदमी मेरे अनुयायी बन जाएंगे तो 2 मिनट लगती, आज फिर आचार्य भिक्षु ही नहीं रहे और कुछ हो जाता। यानी सुविधावाद, प्रलोभन उस व्यक्ति को छू नहीं सकता जिसकी जीवन शैली आत्मा पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है। महात्मा गांधी के पास सामने एक प्रस्ताव आया कि साबरमती आश्रम की कुटिया में आप रहते हैं, काम बहुत है, आपके लिए एक तल्ला मकान बना दें, ऊपर में रहे तो काम अच्छा हो सकेगा। गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है बना दो।
अब दूसरे दिन प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा, मैं अपनी भूल का सुधार करता हूं, मैं तो धरती का पुत्र हूं, धरती का बेटा, धरती पर रहेगा, ऊपर जाकर कहां टंगेगा भाई। उसको सारी खारिज कर दिया, योजना को समाप्त कर दिया। जिस व्यक्ति में एक सत्य के प्रति निष्ठा, आत्मा के प्रति निष्ठा, ईश्वर कहो या आत्मा कहो, उसके प्रति निष्ठा, कर्म और पुनर्जन्म में निष्ठा, वह व्यक्ति अपनी जीवन शैली को भय, प्रलोभन और बल प्रयोग से प्रभावित नहीं करता। यह नहीं होता, वह हो जाता है। आज की समस्या यह है कि हमारा जीवन एक चीज से दब गया। उसके लिए हमने दो शब्दों का प्रयोग किया, जीवन और आजीविका। जीवन और आजीविका। आज आजीविका इतनी प्रधान हो गई कि जीवन की सच्चाई पर, उस ज्योति पर ढेर सारी राख आ गई। अब आग दिखाई नहीं दे रही है, ज्योति दिखाई नहीं दे रही है, इतनी सारी राख आ गई ऊपर। उस राख को हटाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम जीवन शैली पर विचार करें तो हमें उस राख को हटाने की बात सोचनी चाहिए, यानी आजीविका पर विचार करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया शब्द जो जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और भागवत आदि मनुस्मृतियों में भी है, उस शब्द का सारांश है आजीविका शुद्धि। जीवन शैली का सबसे प्रमुख काम होना चाहिए आजीविका शुद्धि, यानी आजीविका के लिए कोई व्यक्ति गलत साधन का प्रयोग नहीं करेगा। अगर एक भी हो जाए तो जीवन शैली बदल सकती है। आजीविका के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आप देखते हैं कि ये आतंकवादी, आत्मघाती ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे नहीं मर रहे हैं। इसके पीछे कितना भारी लेते हैं, कितना धन देते हैं, तब कोई एक आदमी जाकर मरता है। धन का बड़ा लालच है, प्रलोभन है। आज किसी को धन मत दो, ऐसे ही कोई तैयार करो, नहीं जाएंगे। सैनिक भी जाता है तो धन के साथ जाता है। समय हो गया। सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगोप मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, ज्रौं वंग मंग संग तंग यंग छिंग हंस है असी आउषा मम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे शांति मंत्र जिनका अपने व्यक्तिगत जीवन में और विश्व के लिए भी बड़ा योग मिल सकता है। जीवन शैली का प्रसंग चल रहा था, अहिंसा की जीवन शैली, शांति की जीवन शैली। यह तब हो सकती है जब व्यक्ति में एक निष्ठा पैदा हो जाए, एक निष्ठा कि मैं मेरे किसी भी आचरण से दूसरे को नहीं सताऊंगा। अगर यह निष्ठा व्यापक बन जाए तो जीवन शैली की पवित्रता अपने आप आएगी। अगर न मैं सताऊंगा और न मैं किसी दूसरे से संतप्त बनूंगा, अपने आप को भी सताने नहीं दूंगा, दोनों बातें हैं। मैं नहीं सताऊंगा, इतना कर लिया, और दूसरा सताता रहे तो भी काम नहीं होता। हमें शांति अहिंसा की भाषा को भी ठीक से समझना है कि इतना शक्तिशाली होना कि दूसरा मुझे सता न सके, और मैं इतना शक्तिशाली होने पर भी यह संकल्प करूंगा कि मैं किसी को नहीं सताऊंगा। नो भयाये नो भावियप्पा। बहुत सुंदर बात कही गई कि डरो मत, डराओ मत। न तो स्वयं डरो और न दूसरे को डराओ, न संताप भोगो न दूसरे को संताप दो। ये आध्यात्मिक जीवन शैली, ये आत्म तुला की जीवन शैली। एक तराजू से दोनों को तोलो, एक तराजू में अपने आप को रख लो और दूसरे तराजू में पूरे विश्व को रख लो, और फिर देखो दोनों पल्ले बराबर हैं। मैं न नीचा जाऊंगा न ऊपर जाऊंगा, संतुलन। और ये पल्ला भी न नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा, संतुलन बना रहेगा।
ये हमारी संतुलन की जीवन शैली बन जाए। संतुलन, समता की जीवन शैली, तो अनेक समस्याओं का समाधान है। आज सोचना तो है, सोचना पड़ेगा ही शायद, कि जिस प्रकार एक ओर हिंसा का तांडव हो रहा है, दूसरी ओर शस्त्रों का अंबार लग रहा है, और तीसरी ओर शांति की चर्चा भी हो रही है। क्या शांति की चर्चा व्यर्थ नहीं है? जो व्यक्ति सारी दुनिया पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, उस दुनिया में कभी शांति हो नहीं सकती। जो व्यक्ति सब धर्मों को समाप्त कर और अपने धर्म को ही विश्व धर्म बनाना चाहता है, इस अवस्था में कभी दुनिया में शांति हो नहीं सकती। यह दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। मैं तो मानता हूं शस्त्रों की अपेक्षा यह दृष्टिकोण ज्यादा खतरनाक है। यह अणुबम या लेजर बम से भी ज्यादा खतरनाक है कि मैं सबको अपने धर्म में दीक्षित कर लूं। बहुत खतरनाक दृष्टिकोण है। जिस दिन यह दृष्टिकोण बनेगा कि मनुष्य की स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है, जिसकी वह अपने आप को माने, हमें कोई अधिकार नहीं है जबरदस्ती करने का, यह दृष्टिकोण बन जाए तो अशांति की संभावना, लड़ाई झगड़े की, कलह की संभावना बहुत कम हो जाती है। कि इतना आग्रह एक आया व्यक्ति और हिसाब करना था, तो उसने कहा कि बोलो तुम कितने रुपए ले गए थे, कि तुम भी बता दो। कि मैं याद करता हूं तुम ले गए थे कि 100 रुपये ले गए थे, और 50-50 एक साथ नहीं दे सको तो 50-50 दे दो, चुका दे मेरा। बोला नहीं, ये 20 रुपया ले लो, आज देता हूं, 20 बाद में दे दूंगा। अरे 100 ले गए थे, 20-20 तो 40 होता है। कि नहीं, बिल्कुल नहीं, 20-20 100 होता है। और उसने कहा अरे 100 नहीं, 20-40 होता है। तो मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं नहीं मानूं एहनी औषध है अनजानी। दुनिया में सब बात की दवा है, एक बात की दवा नहीं है। क्या? क्या मैं नहीं मानूं, मैं नहीं मानूंगा। इसकी दुनिया में आज तक कोई दवा निकली नहीं, न कोई वैज्ञानिक इसका आविष्कार कर सका, न निकाल सका, कोई दवा नहीं है। तो इस अवस्था में इस प्रकार की जो मानसिकता है, उसमें शांति की बात करना बड़ा कठिन काम है। सबसे पहले हमें जरूरी है दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। कि दृष्टिकोण कैसे बदले, आदमी कैसे बदले। आदमी बदलने का मतलब है दिशा कैसे बदले, दृष्टि कैसे बदले। दिशा बदली, दृष्टि बदली, आदमी बदल जाएगा। कठिन काम है दिशा का बदलना। एक युवक जा रहा था, हाँपा हुआ था। लोगों ने कहा रे तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो, आज कैसे हाँप गए? कहा तो भाई फंस गया। क्या? कि युवकों ने कहा कि तुम तो जो चाहो सो कर सकते हो, और मैं कहता भी हूं। तो उन्होंने कहा कि लो आज एक हमारा काम कर दो, तुम्हारी छाया को पकड़ लो। अभी पकड़ लेता हूं। विवेक, दिमाग कमजोर था। जो ज्यादा हट्टे कट्टे या पुट्ठे वाले होते हैं, दिमाग कमजोर होता है। जब अभी पकड़ता हूं, दौड़ा, छाया आगे दौड़ी, फिर छाया आगे दौड़ी, हाँप गया। समझदार आदमी ने कहा क्या हुआ? कि भाई बात यह हो गई। उसने कहा रे क्या कठिनाई है इसमें, लो अभी कर देता हूं। दिशा बदल दो, वो उधर था सूरज की, इधर कर दो, उधर किया, छाया पकड़ में आ गई। दिशा बदलो, बात पकड़ में आ जाएगी। दृष्टि को बदलो, दृष्टि बदलो, बात समझ में आ जाएगी। आज आवश्यकता है हम सब एक ऐसा प्रयत्न करें जिससे हिंसा में विश्वास रखने वालों की दिशा बदले, दृष्टि बदले, जीवन शैली अपने आप बदल जाएगी। ओम।
उपशमन। श्रद्धा से हम करें स्मरण, तुलसी नाम कषाय उपशमन। श्रद्धा से हम करें स्मरण, मन में गूंजे स्वर लहरी, ये मन में गूंजे स्वर लहरी, ये वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरा मरा मुंह देखिए। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। जैन धर्म के 13 पंथ संप्रदाय। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे